नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। हाल के शोध में पाया गया है कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है। वायरस का बदला हुआ रूप ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने नए स्ट्रेन पर चिंता जताई। सीएम की मांग पर ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ने वाली फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन 2 महीने में ब्रिटेन से आए लोगों की जांच के लिए प्रशासन जुट गया है। राजस्थान में नए स्ट्रेन से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। हालांकि अभी इसकी जांच का पुख्ता तरीका सामने नहीं आया है। कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में मचा हड़कंप। ब्रिटेन में मिला है कोरोना का नया स्ट्रेन। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन के लिए उड़ाने की प्रतिबंधित। कोरोना का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक। बड़ा सवाल, कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन कारगर होंगी या नहीं। नया स्ट्रेन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई। सीएम ने कहा, चिकित्सा विशेषज्ञों को उपचार योजना के साथ तैयार रहना चाहिए। जयपुर के डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नए स्ट्रेन को लेकर रिसर्च में जुटी। नए स्ट्रेन से निपटने के लिए राजस्थान में एक्सपर्ट से ली जा रही है राय। कोरोना का नया रूप। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा सीएमएचओ हैं, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा साइंटिस्ट हैं, सिंगापुर से इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर गौरव, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या ये पूछना जल्दबाजी होगी कि इस नए स्ट्रेन से हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या ना करें? इसमें 2 चीजें, नहीं जल्दबाजी नहीं है। एक्चुअली ये सही टाइम है ये पूछने का कि ये जो नया स्ट्रेन है कितना खतरनाक है, नहीं है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज से ही इसके बारे में सोचना चालू कर दिया है कि कितना खतरनाक है या नहीं है। तो साफ आंसर है, जल्दबाजी नहीं है। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि हम पहले से ही इसके बारे में प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अभी नहीं है बिकॉज ये नया स्ट्रेन है और म्यूटेशन वायरस के लिए नई बात नहीं है। हर जो कोविड-19 वायरस है हर महीने में म्यूटेशन है, उसका जो आरएनए बेसिस है, तो हर महीने में होगा। अब कौन सा स्ट्रेन कितना खतरनाक होगा ये स्टडी का अभी विषय है एंड बहुत सारे साइंटिस्ट हम लोग भी इस पर लगे हुए हैं कि कितना। हाँ, एक बात है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है बिकॉज की जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो सेल है, इसमें से जो जीन डिलीशन के थ्रू इसका म्यूटेशन हुआ है। जीन डिलीशन के थ्रू जो म्यूटेशन होता है वो जनरली ऐसा होता है कि ये जो रेस्पॉन्स है जो ह्यूमन का रेस्पॉन्स है ये उसको बैरियर करता है। मीन्स हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए ये बहुत खतरनाक है बिकॉज मेन म्यूटेशन का जो पर्पज है जीन डिलीशन से वो यही होता है कि बॉडी इसको डिटेक्ट ना कर पाए। एंड बॉडी डिटेक्ट ना करने का मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगा। अब इन्फेक्शन फैलने के बाद खतरनाक कितना होगा ये अभी भी रिसर्च का विषय है एंड ये पता लगेगा जल्दी। एक डाउट है डॉक्टर गौरव, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे हॉलीवुड मूवीज में हमने देखा कि एक वायरस सामने आता है, उसके बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन, जैसे जैसे फिल्म एक सीरीज की तरह आगे बढ़ती है वैसे वैसे वायरस अपग्रेड होता है। ये कुछ उसी तरह का है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या वहां का मौसम, वहां की कंडीशंस और इन सारी चीजों की वजह से इस तरह का म्यूटेट वो करा है, क्योंकि कहीं और नहीं किया, पहले ब्रिटेन में किया। आप एकदम सही है। म्यूटेशन वायरस की एक प्रवृत्ति है, या तो यूं कहें अपन। अब म्यूटेशन कैसा होगा और किस रूप में वो आएगा ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। और जैसे आपने बोला कि वहाँ की सर्दी का मौसम प्लस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि म्यूटेशन किस रूप में बाहर आता है। सो
डेफिनेटली ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है म्यूटेशन पहली बार हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी इसका एक नया स्ट्रेन मिला था। फॉर्चुनेटली वो खतरनाक नहीं था ज्यादा, ये वाला ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसके अभी तक करीब करीब 17 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं। सो ये पहला नहीं है, बट कौन सा खतरनाक होगा ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सो ये कहना कि केवल सर्दी है या कोई एक पर्टिकुलर वजह है, बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, मौसम एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसको म्यूटेशन को डायरेक्शन देने में, कि किस टाइप का म्यूटेशन होगा और किस तरीके से ये बिहेव करेगा। ठीक है डॉक्टर गौरव, मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर नरोत्तम, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हमारा दुश्मन कौन है और उसके पास क्या शक्तियां हैं, ये अगर जानकारी हो तो जंग बेहद आसान हो जाती है या प्लानिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन पहले कोरोना और अब कोरोना का नया स्ट्रेन, हम आज जब ये बातचीत करने बैठे हैं, भारत में पहला संदिग्ध मरीज मिला है जो कि ब्रिटेन से नागपुर लौटा। मतलब फिलहाल उसको संदिग्ध माना जा रहा है, मैं मरीज शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, फिलहाल संदिग्ध उसको पाया गया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि किस तरह से तैयारी करें, फिर हम इस एनिमी के बारे में कुछ नहीं जानते जी, क्योंकि ये कोरोना वायरस डिजीज को भारत में आए हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं और भारत सरकार और विभिन्न स्टेट की जो गवर्नमेंट है, सभी कोरोना के रोकथाम के प्रयास सभी तरह से जो आवश्यक है वायरल डिजीज रोकने के, वो सभी तरह से सभी जगह पर इसके प्रावधान किए गए हैं, रोकथाम की जा रही है। तो यदि वायरस के अंदर म्यूटेशन, उसकी एक प्रकृति होती है, एक नेचर होती है वायरस की कि वो म्यूटेट करता रहता है। यदि म्यूटेशन की ऐसी व्यवस्था, कौन सा म्यूटेशन है, कोई कमजोर वायरस पड़ता है, कोई इससे ज्यादा खतरनाक वायरस हो जाता है, उसकी स्टडी धीरे धीरे निकल के सामने आती है। जयपुर के अंदर भी HMS कॉलेज के अंदर भी हमने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया है और अभी राजस्थान और जयपुर में ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं गई है कि हमारे संक्रमण में कोई तेजी आई हो। पूरी तरह से कंट्रोल हमारा संक्रमण चल रहा है और तेजी से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हाँ, लेकिन जंग के आहट के साथ ही जंग की तैयारियां भी की जाती हैं। तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं कि मान लीजिए इस बुरे स्वप्न से न गुजरना पड़े, लेकिन अगर ये बुरा स्वप्न हमारे सामने आया तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? इसके लिए क्या प्रिपरेशंस हैं? चूंकि म्यूटेशन का जिस तरह से ये जो अभी ब्रिटेन में हुआ है उसका जानकारी मिली है, क्योंकि इसकी घातकता के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो बस इतना मालूम चला है कि तेजी से संक्रमण फैलता है। कितना घातक होगा कितना नहीं होगा इसकी अभी कोई प्रमाण साक्ष्य सामने नहीं है। चूंकि जो कोरोना का अभी तक जो वायरस हमारे इंडिया में चला है उसके अंदर अब काफी कमी आ गई है और रोकथाम कमी आने से इसका संक्रमण की दर भी कम हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे ये संक्रमण राजस्थान और इंडिया से समाप्त हो जाएगा। नहीं तो फिलहाल जैसे हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखना है या उसे और जैसे मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभी कहते हैं 2 गज, तो अब उसे 3 गज करना पड़ेगा, 4 गज करना पड़ेगा, या मास्क किसी और तरह का अब इस्तेमाल करना है, सर्जिकल मास्क इनफ है, क्या रहेगा? नहीं, वही प्रक्रिया जो अब तक चल रही है। अपने वो सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है, मास्क का उपयोग करना है, बार बार घर पर रहने पर साबुन से हाथ धोएं या बाहर हो तो सैनिटाइजर लगा के यूज करें, जिससे कि वायरस एक आदमी से दूसरे को संक्रमित नहीं कर सके। यदि हम 3 चीजों की पालना करते रहेंगे, धीरे धीरे स्वतः ही इसके संक्रमण की चैन टूट जाती है और धीरे धीरे वायरस समाप्त हो जाता है। ठीक है, मेरे तमाम दर्शकों ने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कोरोना पहले दिन से हर दिन यही एहसास दे रहा है और इसीलिए तमाम तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं। जब एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला है, हालांकि कोशिशें हुई हैं कि ब्रिटेन से यहां न आए, लेकिन जो लोग पहले लौटे थे फ्लाइट्स रद्द होने के बाद, अब उन तक कोशिशें हो रही है, टीमें पहुंच रही हैं और उनकी जांच कर रही है कि कहीं वो किसी तरह का कैरियर तो नहीं बन गए हैं। डॉक्टर गौरव, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कोरोना का शर्तिया इलाज कुछ नहीं है। शर्तिया इलाज मतलब यही दवाई लगी, जैसे बुखार के लिए कह देते हैं कि अगर नॉर्मल बुखार है तो आप ये वाली गोली या पैरासिटामोल खा लीजिए, खांसी के लिए बोल दिया एस्कोरिल पी लीजिए। ऐसा कोई एक शर्तिया इलाज, कोई शर्तिया दवाई तो है नहीं। अभी तो हम वैसे ही वैक्सीन के भरोसे पर हैं। अब पता नहीं कि वो वैक्सीन स्ट्रेन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, यानी अगर बाई चांस ही आता है तो भी हम हिट एंड चेज एंड हिट पैटर्न पर ही उसका इलाज करेंगे। हाँ, एकदम सही, एकदम सही बोला आपने। शर्तिया इलाज कुछ भी नहीं है और जैसा डॉक्टर नरोत्तम ने बोला कि जो बेस्ट इलाज है प्रिकॉशन, कि इसकी चेन टूटे और वायरस स्वतः ही समाप्त हो जाए, वो सबसे अच्छा उपाय है। बाकी जो है मेडिसिन जितनी भी है वो एंटीवायरल हैं या
जो भी है वो उसके जो इफेक्ट्स हैं या जो उसके सिम्टम्स हैं उनको अफेक्ट करती है, प्लस वायरस अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अपन इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, भले ही वो अपने स्वदेशी इलाज है या वेस्टर्न मेडिसिन है या दोनों ही, इम्यूनिटी बढ़े, उसके सिम्टम्स खत्म हो, वायरस अपने आप साइकिल है उसका, वो साइकिल के बाद वो खत्म होना ही है। उसको हम प्रोग्रेस रोकनी है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो रोकना है। बाकी इलाज बोले कि वायरस को खत्म करने के इलाज है वो वैक्सीन है, एंड मीन्स आई थिंक पूरा विश्व उस पर लगा हुआ है इलाज करने के लिए। बिकॉज रिसेंटली इसमें लोगों ने ये भी पूछा था कि ये जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है ये इस पर कितनी कारगर रहेगी। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूके के कुछ साइंटिस्ट के साथ, तो अभी तक का जितना अनुमान लगाया है उन्होंने ऑलरेडी इस पर ट्रायल चालू किए हैं, बिकॉज उनके पास स्ट्रेन लेकिन कंफ्यूजिंग स्टेट है। देखिए, एक तरफ चाइना है जो कि ब्रिटेन का मजाक उड़ाता महसूस हो रहा है। अगर कल की प्रमुख खबरें अंतर्राष्ट्रीय आपने भी देखी हो तो जिस तरह से उसने टॉन्ट किया है बेसिकली यूके को कि जहां का सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो टाउंट अपने आप में हिस्टोरिक है, इंसानियत से विपरीत। बहरहाल, एक तरफ WHO कह रहा है कि ब्रिटेन में बेकाबू नहीं है, ब्रिटेन खुद कह रहा है कि नहीं यहां पर तो बेकाबू हो चला है। ये कंफ्यूजिंग स्टेट है। इस कंफ्यूजिंग स्टेट का पार क्या नजर आए? हमारी सरकार तो कह रही है कि मत टेंशन लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही कोरोना के साथ हुआ था। नहीं, उस चीज में मैं एकदम बोल सकता हूं कि नहीं, वो विचार तो मीन्स मैं कहूंगा कि सबसे गलत विचार है अगर ऐसा सोचना, क्योंकि भले ही स्ट्रेन कितना खतरनाक है, कितना नहीं है, कितना इन्फेक्शियस है, वो सब अलग चीज है, बट बीमारी है और प्रिकॉशन लेने में लापरवाही बरतना, क्योंकि हमने पहले भी वो गलती की, वो नहीं करनी है। भले ही इस वजह से कि नहीं, वो कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि वो स्ट्रेन इतना नहीं है, इतना नहीं है, बट इस चीज में हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, लेट्स बी ट्रूथफुल, हम एक दूसरे से बिल्कुल सच बोलेंगे। डॉक्टर नरोत्तम, कई सारी खबरें जो सुर्खियां बनी, ठीक है, लोगों का मोटिवेशन बढ़ाए रखने के लिए हमें यह कहना पड़ता है कि चीजें सब अच्छी हैं, हम पूरी तरह। डॉक्टर नरोत्तम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लोगों का मोटिवेशन भी बनाए रखने के लिए वो डरे नहीं, इसके लिए भी कई बार हम किसी एक घटना को किसी दूसरे शब्दों में भी बताने की कोशिश करते हैं ताकि हैवॉक न क्रिएट हो। अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए, वस्तुस्थिति ये है कि प्रदेश के कई शहरों में लोगों को आइसोलेट रखने के लिए अलग अलग समय पर बिल्डिंगें कम पड़नी शुरू हुई। इसके अलावा कुछ जगहों पर ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल भी हुआ, और ठीक इसी तरह कुछ जगहों पर स्टाफ वाला पोर्शन भी, अब एक गांव में अगर केस निकला है तो उसको शहर तक लाकर, ये तमाम परेशानियां रही, वो किस हद तक सॉल्व हुई हैं, इस पर यह डिपेंड करेगा कि हम अपर हैंड पर रहेंगे या नहीं। देखिए, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब राजस्थान राज्य के अंदर जरूर कुछ, क्योंकि नई डिजीज थी, कुछ परेशानी सामना करना पड़ा और कुछ नई नई चीज सीखने को मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद तेजी से हमने इसके अंदर जो हेल्थ स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर काम किया, और आज आप जयपुर के अंदर हमारे पास 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हैं, 1500 से ज्यादा हमारे पास आईसीयू बेड हैं जो खाली पड़े हैं, हमारे पास 590 के आसपास वेंटिलेटर अस्पतालों में जो हमारे पास खाली अभी सब कोई यूज नहीं आ रहे हैं, और इसमें 52 हॉस्पिटल्स जयपुर के अंदर हमारे पास ये कोविड के अंदर काम कर रहे हैं। इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ जयपुर में की गई। लेकिन जांच का क्या होगा? जितने भी हमारे अन्य जिले, जी जांच जो होती है, देखिए, उसको लेकर भी मिक्स्ड खबरें नहीं, एक जगह कहते हैं पॉजिटिव, एक जगह कहते हैं नेगेटिव, तो कहने का मतलब है फिर जांच का क्या होगा? जी, जांच के बारे में बता दें आपको, RT-PCR जांच जो है वो अभी तक सबसे सही जांच मानी गई है डिजीज के लिए, और राजस्थान सरकार ने इसके अंदर RT-PCR जांच को ही मान्यता दे रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। नए स्ट्रेन को RT-PCR में बहुत आसानी होती है, डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है।
बिल्कुल, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, यदि मान लो कहीं कहीं पर वो नेगेटिव आता है या दूसरे कारण पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट गलत है। इसका मतलब होता है कि आपने जब टेस्ट का जो सैंपल लिया वो इस ढंग से नहीं आया कि उसमें वायरस लोड पूरा नहीं आ पाया कहीं पर, तो वो कहीं नेगेटिव दिखा सकता है। और यदि वायरस लोड ढंग से आ जाता है तो वो टेस्ट वापिस पॉजिटिव आ जाता है। फिर भी इसके अंदर मैक्सिमम चांस आपको पॉजिटिव के ही, यदि सही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने के ही रहेंगे। तो अगर मान लीजिए नए स्ट्रेन को भी डिटेक्ट करना है या पता लगाना है उसके बारे में, तो आरटीपीसीआर से वो हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब किट वगैरह जिसकी मांग जगह जगह पर हुई, मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, दूसरे धड़े भी जो अस्पताल में काम कर रहे थे वो कह रहे थे अब हमें दिक्कतें हो रही हैं, हमें भी किट दो, हमारा भी परिवार है। तो वो सब भी, मतलब अब हम पूरी तरह तैयार हैं, असलहा पूरा है हमारे पास, एम्यूनिशंस। बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पर हमारी जांचें होती हैं आरटीपीसीआर की। हमारे पास जांच सुविधा, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पर्याप्त संख्या में हमारे यहाँ पर सैंपलिंग, आरआरटी टीम के द्वारा फील्ड में काम करना, सर्वे, स्क्रीनिंग सभी काम किया जा रहा है। तो राजस्थान पूरी तरह तैयार है इस बीमारी को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं। देखिए, जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, वो दूध जिसने जलाया था उस पर मैं बात करने के लिए डॉक्टर गौरव आपके पास आ रहा हूं। जब कोरोना आया किसी को नहीं पता था कि ये क्या कर सकता है। तो अब देखिए, फनी भी और आयरॉनिक भी है। लोगों से ये कहा गया कि N95 बेस्ट है, लोग N95 लेने दौड़े और थोड़े दिन बाद पता चला नहीं, N95 आपके लिए बेस्ट हो सकता है लेकिन समाज के लिए बेस्ट नहीं है। ठीक उसी तरह सब्जी लेने जाइए तो सब्जी पर छिड़कने के लिए ये वाला स्प्रे ले लीजिए और इस पर छिड़कने के लिए वो ले लीजिए, कुछ दिनों बाद पता चला नहीं, इससे उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ेगा, वो भी मत कीजिए। तो एक बार फिर हम उसी दौर में एंटर होने वाले हैं या अब जो न्यू नॉर्म्स बन चुके हैं बस उसे फॉलो करते रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पूछी है। दो चीजें होती हैं, देखिए, एक साइंटिफिक चीजें होती हैं, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीजें होती हैं। मींस अब जो कंपनी या जो पर्सन N95 बना रहा है, डेफिनेटली वो बोलेगा N95 बहुत अच्छा है, या मैं एक सैनिटाइजर बना हुआ मैं बोलूंगा ये सैनिटाइजर बेस्ट है। बट टेक्निकली देखें, कोई भी सैनिटाइजर 70% IPA या अल्कोहल है, परफेक्टली काम करता है। अभी उसमें कौन सा फ्लेवर डाला है या कौन सी स्मेल आती है वो अलग विषय है। सोशल डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे सिंगापुर को देखेंगे, आज लास्ट 1 मंथ से ऑलमोस्ट 0 है, प्योरली सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। और उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है या लोगों ने पालन किया, मैं उसमें से मैं भी कहूंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। बट अगर वो चीजें फॉलो तो वही नया स्ट्रेंथ है, या बिकॉज फाइनली है तो वायरस, एंड उसका अगर सर्कुलेशन रोकेंगे वो खत्म हो जाएगा। ये दो चीजें अगर ध्यान रखें तो जैसे नरोत्तम जी ने बोला कि प्रिपरेशन है, मेरा मानना ये है कि प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन अगर रोकने पर लग जाए तो आगे की शायद जो मशक्कत है वो कम हो जाएगी। जैसे कि अभी कर रहे हैं, अभी फ्लाइट्स बंद की गई इंडिया में, यूके से फ्लाइट बंद की, दैट्स द बेस्ट अप्रोच एक्चुअली। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें डॉक्टर गौरव मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, सिंगापुर में कंट्रोल इसलिए भी लगा है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं और उनके पास जानकारियां हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना कि हमारे यहाँ लोगों की फितरत का भी इलाज करना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो जाती है। अमेरिका में एक धड़ा तो लंबे वक्त तक ये मानने को ही तैयार नहीं था कोरोना कुछ है, उन्हें लगा ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है जो हमको थोपी जा रही है, हम नहीं करेंगे, और अभी भी ऐसा धड़ा वहां पर मौजूद है। ब्रिटेन में भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ टिपिकल फितरत वाले लोग हैं, उनको हम आज तक यही नहीं समझा पाए हैं। और फिर पॉलिटिकल रैलियां भी हो जाती हैं और वो पॉलिटिकल क्लास एक अलग मजबूरी के साथ सामने आ जाती है, वो अलग मसला है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये मान सकता हूं कि ये जो न्यू नॉर्म्स हैं वो कुछ लोगों की जिंदगी का तो परमानेंट हिस्सा बन गया, लेकिन वो कुछ परसेंट, मेरे ख्याल से 20 से 30 भी शायद ज्यादा होगा, सबका न्यू नॉर्म नहीं बन पाया है। और तमाम जागरूकता अभियान चल रहे हैं, रथें रवाना की गई, मेरे ख्याल से उन रथों का पेट्रोल खत्म हो गया पर लोग तब भी नहीं समझ पाए। देखिए, ये निश्चित तौर से क्योंकि भारत के लिए नई डिजीज थी, यहाँ की जनसंख्या अन्य देशों से बहुत ज्यादा है, यहाँ की गांव के लोग जो हैं, यहाँ पर जो कुछ अर्बन जो स्लम एरिया हैं, उनके लोगों को समझाने में जरूर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा,
किंतु इस वक्त पुलिस प्रशासन के सहायता से चिकित्सा विभाग लगभग सभी लोगों को ये बात बताने में सफल रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क लगाना है और उसके अलावा अपने को सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथ धोने हैं। इसी का परिणाम आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग आपको मार्केट में या बाहर जाते समय, घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करते हुए मिलेंगे और उससे आपको